सिर और गले का कैंसर होता क्या है? कैंसर जो होता है, जैसे हमारा और आपका शरीर है, इसमें कोशिका होती है। तो डॉक्टर साहब, ये कैंसर होता क्यों है? सर, कैंसर होने के कारण बहुत सारे हैं कि हुक्के से कैंसर नहीं होता, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। तो सर, अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? अगर ये सब हैबिट्स आप अपनी दिनचर्या में लाएंगे तो आप कैंसर से सेफ है, बहुत दूर है। नमस्कार दोस्तों, संतोष एडवांस ईएनटी हेल्थ केयर सेंटर के खास सेगमेंट में आज आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हेड एंड नेक का कैंसर, सिर और गले का कैंसर। आज हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं डॉक्टर दिशांत छाबड़ा जी से एंड डॉक्टर रिया ठकराल जी से। तो सर प्लीज़ आप कुछ बताइए। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है, मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। हम लोग यहाँ पे जैसे सीएम जी ने बताया, संतोष एडवांस ईएनटी हेल्थ केयर में एज ए टीम काम करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर रिया ठकराल हैं जो हमारे टीम का ही मेंबर है। आज हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, कारण से लेके इलाज तक। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम अच्छे से आप इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सर, अक्सर कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कैंसर क्या है, क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो आज इसके लिए कुछ हमारे छोटे से सवाल हैं कि कैंसर, सिर और गले का कैंसर होता क्या है? सर, सिर और गले का कैंसर क्या होता है, उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर जो होता है, जैसे हमारा और आपका शरीर है, इसमें कोशिका होती हैं, सेल भी बोलते हैं हम। उसका डिवीजन चलता रहता है सारा दिन। जब आप सो रहे हैं तब भी वो जो डिवीजन है एक कंट्रोल मैनर में होता है, मतलब उसमें एक रुकावट लगी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ना ग्रो करे। जो कैंसर क्या होता है, उसको एक तरह से आसान भाषा में बोला जाए तो अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज मिल जाता है जैसे, तो वो ग्रो करने लगता है बहुत ज़्यादा। अनलिमिटेड जब वो ग्रो करता है तो उसी को हम कैंसर का नाम देते हैं। तो आप अपने आसपास की कोशिकाओं, अपने आसपास के ऑर्गन, अपने आसपास के सेल्स को खाने लगता है। तो उसे हमें रोकना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन डॉक्टर रिया ठकराल जी से है। तो मैम, ये कैंसर अलग अलग टाइप का होता है? जी, कैंसर गले का, मुंह का, हमारी ग्रंथियों का, थायराइड, पैरोटिड का, लैरिंक्स का, बोलने के स्वर यंत्र का भी कैंसर हो सकता है। हमारे जो ये जिसे हम हेड एंड नेक कैंसर बोल रहे हैं, उसकी एक वास्ट वेराइटी है। जो हमारे शरीर के 80% जो कैंसर है वो इसी रीजन में होते हैं, हमारे सिर से लेके हमारे गले तक। बाकी की पूरी बॉडी में सिर्फ जो कैंसर का नंबर है वो 20% ही रह जाता है। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जब आप पूछते हैं कि कौन कौन से कैंसर होते हैं, तो उनको गिनवाना ही बहुत मुश्किल है। हम शुरू करेंगे लिप्स के साथ, मतलब ओरल कैविटी के साथ। तो लिप्स से लेके दांत का, नीचे लोअर जबड़े का, ऊपर के जबड़े का, तालू का, टंग का, जिसे जीभ भी बोलते हैं हम, जीभ के पीछे हिस्से का जिसे हम बेस ऑफ टंग बोलते हैं, टॉन्सिल का कैंसर, नाक और साइनसिस का कैंसर, बोलने की तारों का कैंसर, सांस की नाली का कैंसर और खाने की नाली का कैंसर। फिर हम बाहर आ जाते हैं तो थायराइड का कैंसर, पैरोटिड का कैंसर, और भी हमारी छोटी छोटी थूक की ग्रंथियाँ होती हैं जिसे माइनर स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं, उसका कैंसर। तो एक बहुत वास्ट वेराइटी है जी। इसके अलावा स्किन जो कैंसर है वो भी इसी एरिया में, जो स्कैल्प से लेके, मतलब आपके सर से लेके गले तक जो चमड़ी है उसका भी कैंसर होता है। वो भी एक हेड एंड नेक कैंसर डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो डील करता है। तो डॉक्टर साहब, ये कैंसर होता क्यों है? सर, कैंसर होने के कारण बहुत सारे हैं जी। ठीक है, जैसे अगर हम डिस्कस करें, एक जेनेटिक कारण तो होता ही है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मेन कारण है जो हमें देखने को मिलता है और जो स्टडीज़ बोलती हैं, वो है टोबैको और स्मोकिंग। एक चूइंग टोबैको है, लोग अपना, जिसे हम आसान भाषा में जर्दा भी बोलते हैं जी, जो अपने मुंह के अंदर रखते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग में बीड़ी, सिगरेट और इवन हुक्का। एक मिसकंसेप्शन है कि हुक्के से कैंसर नहीं होता, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में। पर ये बहुत ही रॉन्ग है। हुक्का जितना डैमेज करता है उतना बीड़ी सिगरेट भी डैमेज नहीं करती। इसके अलावा जो है हमारे स्मोकिंग तो हो गई, उसके अलावा शराब का सेवन है, जो शराब का सेवन अगर स्मोकिंग के साथ कंबाइन किया जाए तो उसका 10 गुना इफेक्ट आता है, इल इफेक्ट आता है। उसके अलावा जो है आजकल जो हम देख रहे हैं, खाने पीने की वस्तु है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, जो पैकेज फूड आ रहे हैं, रेडी टू मेड फूड आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। वो भी कार्सिनोजेनिक है, वो भी कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। फसलें उगाई जा रही हैं, उसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसको बिना धोए खाया जाए तो उससे भी कैंसर हो सकता है। अब कोई बोलेगा जी इन्फेक्शन और कैंसर का कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, कैंसर के कॉज में इंक्लूडेड है।
उसमें एक इन्फेक्शन है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो हमारे मुंह और गले के कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक हमारा एप्स्टीन बार वायरस होता है जो हमारे नाक और नेजोफेरिंक्स के कैंसर में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हमें उसका पता चले तो हम उसे ट्रीट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो प्रूवन नहीं है, जैसे हमारे खान पान का स्टाइल है, जो हेल्दी फूड नहीं लेते हैं जो लोग, उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, जैसे आपने काफ़ी अच्छा बताया, आई थिंक दर्शकों को समझ भी आया होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना तंबाकू खाता हूँ, तो भी मुझे कैंसर हो सकता है, जैसे जेनेटिक्स हम सुनने में आते हैं। सर, जैसे मैंने बोला कि जेनेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जेनेटिक्स अगर एक डेटा उठा के देखा जाए हमारा, तो 90% जो कैंसर है वो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस करे ना 4-5, तंबाकू है, अल्कोहल है और केमिकल्स है, वो सिर्फ 90% पॉपुलेशन के लिए। 10% अभी भी इडियोपैथिक है, मतलब उसके पीछे कोई कारण नहीं समझ में आता। अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 9 ऐसे पेशेंट होंगे जो तंबाकू का सेवन करते होंगे, शराब पीते होंगे या फिर हुक्का लेते होंगे, पर एक पेशेंट ऐसा जरूर होगा जिसके पीछे कोई कारण नहीं होगा। उसके पीछे हमेशा हमारे इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि शायद जेनेटिक्स कारण है, कोई वो जीन है जो अपने वो फैमिली में लेके चल रहा है, फिर उससे हिस्ट्री ली जाती है, पूछा जाता है तो बताता है कि जी हमारे बाप दादा में भी किसी को भी रहा है, तो वो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। वो जीन शो कहाँ होएगा इसका कोई आइडिया नहीं है, पर ये जरूर है अगर आपके अंदर जीन है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बाद आप टोबैको का सेवन कर रहे हैं, आप इसका सेवन कर रहे हैं, तो वो कैंसर जो 60 साल की उम्र में जो नॉर्मली देखने को मिलता है, वो फिर हमें 30-35 की एज में भी देखने को मिलता है। हमारे पास मरीज आ रहे हैं 20 साल के भी कैंसर के साथ। उसका कारण यही है कि जीन्स आपके अंदर हैं, उसको आप ट्रिगर दे रहे हो तंबाकू का सेवन करके। आजकल ये स्टाइल में आ गया स्मोकिंग करना और अल्कोहल लेना, वो जल्दी शुरू कर रहे हैं, इस वजह से वो जल्दी शो हो रहा है। जी, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कैंसर किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो तंबाकू खाए या सिगरेट पिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन डॉक्टर रिया ठकराल जी से है, तो मैम प्लीज ये बताइए इसके लक्षण क्या होंगे अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो? लक्षण हो सकते हैं एकदम से वजन घटना, या फिर नाक से खून आना, या खाना निगलने में परेशानी हो पाना, या फिर कहीं पे सूजन आ जाना, सूजन जैसे गर्दन पे या मुंह के अंदर कोई एक ऐसा छाला जो ठीक ही नहीं हो रहा है जिसमें से खून आ रहा है, वो सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। तो मैं अगला सवाल डॉक्टर दिशांत चावड़ा जी से करना चाहूँगा। तो सर अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल सर, जो हमारी टीम है वो इसी के लिए काम कर रही है। एज अ सर्जन हम जब अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, एज अ सर्जन थोड़ा सा बायस होके बोलूँगा मैं, पर जो कैंसर अगर काट के शरीर से निकाला जा सकता है, आसान भाषा में बोल रहा हूँ, सर्जरी भी बोलते हैं, वो उसका सबसे अच्छा इलाज है। जिस कैंसर की सर्जरी पॉसिबल है वो सबसे अच्छा है। तो और ये कैंसर की सर्जरी कब पॉसिबल है? जब एक टाइम से पहले, एक स्टेज से पहले वो डायग्नोज हो जाए, उसका पता चल जाए। तो ऐसे कोई लक्षण जैसे डॉक्टर रिया ने बताया, जो लक्षण हमारे मिलते हैं, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, या आपको खाना खाने में अचानक से दिक्कत होने लगी है, अगर आप टाइम से एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा लें और टाइम से पता चल जाए तो उसकी सर्जरी पॉसिबल है। अगर सर्जरी हो जाती है तो वो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है और उसके दोबारा होने के चांसेस मिनिमम से रहते हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन डिस्कस करें तो रेडियोथेरेपी है, जिसे हम आसान भाषा में सेके भी बोलते हैं, जिसमें वे शरीर को रेडिएशन देते हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी है, जिसमें हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं। उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, पर वो एक तरह से कैंसर को मारने में बहुत हेल्प करती है हमारी। और एक नई चीज़ आई है जिसे हम इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। उसमें क्या, शरीर को ही हम ऐसी दवाई से शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो कैंसर से लड़ सके। तो आज हमें इस बारे में लगातार जानकारी हमने ली है, सारी हमारे साथ एक्सपर्टीज थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर से डरे नहीं, उससे लड़ें। तो हम लगभग अगर कोई सवाल मैम कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आगे हमें क्या करना चाहिए? आगे बस ध्यान इस चीज़ का रखें कि जो चीज़ें कर सकती हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है उन्हें अवॉइड किया जाए, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए और इमीडिएट एक डॉक्टर से एडवाइस ली जाए अगर कोई भी सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे मैम कह रहे हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल, जो लाइफस्टाइल है, जैसे अभी हैबिट्स की बात चल रही थी, वो भी लाइफस्टाइल में आता है। एक खाने को बनाने से पहले धोना भी एक लाइफस्टाइल में आता है। सुबह शाम वॉक करना, हेल्दी एनवायरनमेंट में सांस लेना,
एक अपना वेट गेन नहीं होने देना, एक प्रॉपर फिजिक मेंटेन रखना, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस में आता है। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर ये सब हैबिट्स आप अपनी दिनचर्या में लाएंगे तो आप मान के चलें आप कैंसर से सेफ है, बहुत दूर है। थैंक यू सर। तो हमें ये जानकारी बहुत ही आसान भाषा में मिली है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि हमें टाइम से इलाज कराना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए संतोष एडवांस ENT हेल्थ केयर में। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी।